हाय गाइस, वेलकम टू टॉपर 360। तो आइए हम लोग लेक्चर को शुरुआत करते हैं एंड थोड़ा हम स्टडी करते हैं। देखिए, आज हम बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। ओके, बिहार स्पेशल का मतलब क्या होता है कि इसमें बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिहार में सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे तो उससे पहले हमें मैपिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैपिंग के बारे में जानकारी है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है तो आप चीज़ों को लोकेट कर पाओगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। कभी भी आपका मैपिंग हमेशा क्लियर होना चाहिए उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। तो पहले हम मैपिंग को क्लियर करते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये है अपना बिहार का मैप। जैसे कि आप जान रहे होंगे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो 38 ज़िले हैं बिहार में। ठीक है, इधर जो है नॉर्थ है, इधर जो है साउथ है, इधर जो है ईस्ट है और इधर होता है वेस्ट होता है। ये नॉर्मल होता है। अब हम आइए डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया अपना वेस्ट चंपारण। ठीक है, और ये हो गया अपना ईस्ट चंपारण। ठीक है, ये हो गया, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शिवहर। ठीक है, ये हो गया अपना सीतामढ़ी। ठीक है, समझिएगा। ये हो गया मधुबनी और ये हो गया सुपौल। मतलब मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सुपौल। ये हो गया अररिया। ये हो गया किशनगंज। ये हो गया पूर्णिया। ये है कटिहार। ठीक है, भागलपुर, बांका। इधर से आते हैं तो ये हो गया कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। ये हो गया गोपालगंज, सिवान, और ये हो गया सारण, भोजपुर, बक्सर। ये बीच में आ गया अपना पटना। इधर हो गया अरवल, जहानाबाद, नालंदा। एजे से याद रखते हैं हम इधर नालंदा। उसके बाद एसएलएम, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। ये हो गया बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा। तो ये रहा टोटल, हमने ज़िला को देख लिया लगभग। ये टोटल अपना 38 ज़िला है बिहार में। अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट, तो ये जो ज़िला है इसको हम नॉर्दर्न मोस्ट ज़िला बोलते हैं। ठीक है, क्या नॉर्दर्न मोस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट ज़िला हो गया है। उसके बाद अगर हम ये बात करें तो ये हो गया साउदर्न मोस्ट। ठीक है, साउदर्न मोस्ट, ये हो गया साउदर्न मोस्ट। ठीक है, और ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट। क्या, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट। और ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट। क्या, वेस्टर्न मोस्ट। तो ये सारा ज़िला हमारा हो गया। हेलो गाइस, तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से बिहार स्पेशल को। ठीक है, सबसे पहले बिहार में बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार हिंदी एंड उर्दू। बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और उर्दू है। ऑफिशियल ट्री ऑफ बिहार, बिहार का ऑफिशियल ट्री क्या है, तो वह है पीपल। ऑफिशियल फ्लावर ऑफ बिहार, गेंदा। बिहार का ऑफिशियल फ्लावर क्या है, तो वह है गेंदा। ऑफिशियल एनिमल ऑफ बिहार, तो ऑक्स, बैल बोलते हैं। बिहार का राजकीय एनिमल क्या है, तो वह है बैल। ऑफिशियल बर्ड ऑफ बिहार, तो गौरैया।
बिहार का ऑफिशियल बोर्ड क्या है? तो गौरैया। टोटल परमंडल कितने हैं बिहार में? 9। ओके, और यहीं से एक और चीज़ होता है कि पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला हुआ है? तो वो भी 9 है। समझ गया? और गंगा नदी पटना मतलब निकलती है बिहार राज्य से, तो कितने जिलों को मतलब काट छूते हुए निकलती है? तो वो है शायद 12, आई एम नॉट कन्फर्म। और नेपाल का बॉर्डर कितने मतलब अथी से लगता है, बिहार के जिलों से लगता है? तो वो है 7, वो देख लेंगे हम, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो जैसे किस किस से लगता है। तो पहले नंबर पे अगर हम आपको बता दें तो वह है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 हुआ, 7। टोटल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कितने हैं? 38। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38। टोटल अनुमंडल इन बिहार 101। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 101। टोटल यूनिवर्सिटी इन बिहार टोटल अभी कितने हैं? 21। पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो वो है पटना। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। और मिनिमम कहाँ पे है? तो वो है शेखपुरा। शेखपुरा जिला में सबसे कम जनसंख्या रहती है। सेक्स रेशियो जो है मैक्सिमम गोपालगंज में है, यानी सबसे ज़्यादा लड़की जो है यहाँ पे है और लड़का कम है। और मिनिमम कहाँ पे है? तो मुंगेर में है सेक्स रेशियो, ठीक है। लिटरेसी रेट सबसे बढ़िया कहाँ पे है मैक्सिमम? वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और मिनिमम किस में है? तो वो है पूर्णिया में। रेनिंग सबसे ज़्यादा बारिश किस जिले में होता है मैक्सिमम? तो है किशनगंज। और मिनिमम कहाँ पे होता है? तो वो है औरंगाबाद। ये ध्यान में आपको रखना है। एरिया अगर हम बात करें बिहार का तो वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 12वां या 13वां रैंक आता है बिहार का एरिया में। ओके, क्रॉप्स अगर हम बात करें बिहार का मेजर क्रॉप्स क्या है? तो वह है धान, गेहूं, जूट, मखाना, केले, मक्का। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट वोमेन सीएम राबड़ी देवी। विधानसभा सीट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट टोटल कितना है? 243। लोकसभा सीट कितना है? 40। राज्यसभा सीट कितना है? 16, ठीक है। कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गया। गया जो है वो सबसे ठंडा जिला है और सबसे वार्मेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो गया ही है। उसका बिगेस्ट सिटी जो है पटना। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो है पटना। बिहार वर्ड मीनिंग का वो होता है बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जो बिहार है इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? तो वो है बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। बिहार नमक सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930। बिहार में जो है नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। डिमांड ऑफ आइसोलेटेड प्रोविंस 1906। आइसोलेटेड प्रोविंस का जो डिमांड था बिहार में वो कब मतलब होने लगा? तो वो था 1906 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो वो 1916 में हुआ था। ये सब आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। उड़ीसा जो है बिहार से कब सेपरेट हुआ था? तो 1936 से। ओके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी फाउंडर कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसको हम लोकनायक भी बोलते हैं। जननायक किसको बोलते हैं? कर्पूरी ठाकुर को। एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर बिहारी तो बाबू महेश्वर प्रसाद। उसके बाद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ द किसान सभा? जहाँ पे भी किसान आ जाए तो वहाँ पे सहजानंद सरस्वती होगा। प्रोविजन पीजेंट सभा इस्टेब्लिश मार्च 1929। मतलब प्रांतीय जो था किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट स्थापना कब हुआ था? तो मार्च 1929 में। बिहार से बंगाल कब सेपरेट हुआ? 22 मार्च 1912। ओके, ये ध्यान में रहेगा। उसी लिए हम 22 मार्च को जो है क्या मनाते हैं? बिहार दिवस हम मनाते हैं। मेन लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट तो वीर कुंवर सिंह। मेन लीडर 1857 के रिवोल्ट के कौन थे? तो वो थे वीर कुंवर सिंह। पटना प्रोविंशियल कैपिटल पटना को प्रोविंशियल कैपिटल किसने बनाया? तो वो था शेरशाह सूरी ने। इनका जो है वो सासाराम में है। सासाराम शायद रोहतास में, ये चीज़ हम देखना पड़ेगा। पटना को प्रोविंशियल कैपिटल किसने बनाया? तो वो है शेरशाह। नालंदा यूनिवर्सिटी र्यूंड। नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन जला दिया? तो वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था वो स्लेव था मोहम्मद गौड़ी का और उसने बिहार और बंगाल को लूट लिया था, ठीक है। इसने जो ये इस चीज़ को लूटा था इसको एक किताब में दर्ज किया गया है। उस बुक का नाम है तबाकत-ए नासरी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पावर, कल्चरल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड। देखिए, बिहार शुरू में हब हुआ करता था पॉलिटिकल पावर का, कल्चरल का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। ये सब कब खत्म हुआ? ये मेडाइवल पीरियड में ये सब जाके खत्म हुआ। मुगल एम्पायर एडिशन ऑफ बिहार बाय अकबर। मुगल एम्पायर
एडिशन ऑफ बिहार बाय अकबर, ठीक है। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र तो उदयन, ठीक है। एक क्वेश्चन का पहले आंसर बताइए, मुगल एम्पायर एडिशन ऑफ बिहार बाय अकबर, मतलब मुगल एम्पायर मतलब बिहार को मुगल एम्पायर में किसने मिलाया, तो वो थे अकबर। उसके बाद फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र तो वो थे उदयन। पाटलिपुत्र के फाउंडर या संस्थापक किसको बोला जाता था, तो उसको उदयन को बोला जाता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था वो था लकड़ी का, ठीक है। पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। वीर कुंवर सिंह डेथ 9 मई 1858 को हो गया था। ये 1857 में जो मतलब विद्रोह हुआ था उसके ये हीरो थे। बिरसा मुंडा कार्यक्षेत्र कौन था, बलिया। बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो बलिया था। स्वामी सहजानंद बिहार किसान आंदोलन, देखिए यहाँ पे किसान आया ना, तो दैट इज कॉल्ड स्वामी सहजानंद। बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। जो बिहार किसान आंदोलन हुआ था उसके साथ अगर कोई जुड़ा था तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो वो थी पटना में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण रिलेटेड टू सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो वो सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। जगत नारायण लाल जी को किस जेल में भेजा गया, जगत नारायण लाल जी को किस जेल में भेजा गया, तो वो था बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल जी को भेजा गया। अब जगत नारायण लाल जी किस चीज़ से रिलेटेड थे, क्या ये किए थे, थोड़ा हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन ये समझिए कि इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है श्री कृष्ण सिंह। पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, तो दैट इज 45.85%। सैरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। और सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो वो है दामोदर। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। आम की वह प्रजाति जो बिहार में ही उपजाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सफ़ेदा बोलते हैं। आम की वह प्रजाति जो बिहार में उपजाई जाती है उसे हम सफ़ेदा बोलते हैं। उसके बाद बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो बिहार में बहने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में वो है सोन। ओके। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। बिहार में तेल शोधा कारखाना है बरौनी में। बिहार में जो तेल शोधा कारखाना है वो कहाँ पे है, तो बरौनी में है। ओके, ध्यान रहेगा। उसके बाद बिहार में कौन सी नदी पर बहुदेशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, तो कोसी। कोसी जो नदी है उस पर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का मतलब उद्घाटन किया गया, वो है कोसी, ठीक है। किस फसल के उत्पादन बिहार देश में अग्रणी है, तो वह है मखाना। किस फसल के उत्पादन बिहार देश में अग्रणी है, तो वह है मखाना। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह है चमड़ा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह है चमड़ा। उसके बाद बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है, तो वह है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर। पूर्वी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर में। पूर्वी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वह है हाजीपुर में। ककोलत जल प्रताप बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वह है नवादा। ककोलत जल प्रताप बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वह है नवादा। नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न। नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो है वेस्ट चंपारण, साउदर्न मोस्ट है वो है गया, ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट कैमूर। नॉर्दर्न मोस्ट तो वह है वेस्ट चंपारण, साउदर्न मोस्ट वो है गया, ईस्टर्न मोस्ट तो वह है किशनगंज एंड वेस्टर्न मोस्ट तो वह है कैमूर। कौन सी झील बिहार में स्थित है, अनुपम झील। कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो वह है अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वह है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन है, तो वह है राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री है। लास्ट मौर्य इंपेरर कौन है, तो वह है बृहदत्त। लास्ट मौर्यन इंपेरर कौन था, वह है बृहदत्त। कैसे, देखो चंद्रगुप्त मौर्य, देखो सबसे पहले हर्यवंशी, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक एंड लास्ट में जो था बृहदत्त था। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट मौर्यन इंपेरर के नाम पे बृहदत्त का नाम दिया गया है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त, ठीक है। सम्राट अशोक के पिता
थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो वो थे बिंदुसार। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है वो पाली लैंग्वेज से रिलेटेड है। अशोका इंस्क्रिप्शन किस चीज़ में लिखा गया है? तो वो है पाली लैंग्वेज। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसने ट्राई किया? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का दूसरा मतलब अधिवेशन हुआ तो श्री दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह। उसके बाद देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सम पार्ट्स ऑफ द बिहार गिवन टू द वेस्ट बंगाल? तो पूर्णिया एंड मानभूम। मतलब इन विच ऑफ द फ्लोइंग सम पार्ट ऑफ बिहार गिवन टू वेस्ट बंगाल, मतलब किस मतलब भाग में, नॉर्थ साउथ ईस्ट में कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल को दे दिया गया, तो पूर्णिया एंड मानभूम, ठीक है। मतलब वहीं इसी में से काट के कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल को दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फर्स्ट मीटिंग 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली मीटिंग जो थी वो 1934 में हुई थी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो था 1908 में किया गया था, ठीक है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद है। पटना कलम तथा अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? तो वह है ईश्वरी प्रसाद। उसके बाद दिनकर क्रिएशन दैट लीड टू नेशनल पोएट दैट इज रेणुका। जो दिनकर क्रिएशन है जो बाद में लीड किया नेशनल पोएट बनने में, वो किससे रिलेटेड है? मतलब दिनकर क्रिएशन किससे रिलेटेड है? तो वो है रेणुका। जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू सोशलिस्ट पार्टी, जो कि आई थिंक 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब आइए, अब हम थोड़ा सा घटना चक्र हम कवर करते हैं बिहार का। जो जितना भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी या मेजर एग्जामिनेशन में आया हुआ है उस सारे को हम कवर कर लेते हैं। देखो, बिहार एंड इंट्रोडक्शन, बिहार का एक परिचय। अब सबसे पहले हम हिस्टोरिकल सिनेरियो देखते हैं बिहार का, ठीक है। द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरंद ऑफ बिहार इज नियोलिथिक कल्चर। देखो, जो ओल्डेस्ट कल्चर है जिसमें चिरंद और बिहार के बारे में डिस्कस किया गया वो है नियोलिथिक कल्चर। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन इन बिहार इज ताबकत नासरी। मतलब जो सबसे पहला रिकॉर्ड जिसमें बख्तियार खिलजी का इन्वेजन बिहार में दर्शाया गया है वो है तबाकत नासरी। फेमस सूफी सेंट ऑफ बिहार सरफुद्दीन मनेरी इज रिलेटेड टू विच सूफी ऑर्डर। जो फेमस एक बिहार के जो फेमस सूफी संत है जिनका नाम सरफुद्दीन मनेरी है वो रिलेटेड है किस सूफी ऑर्डर से? तो वो हो गया फिरदौसी। पटना वाज मेड द कैपिटल ऑफ ए स्टेट बाय शेरशाह। मतलब पटना को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया था? तो वो थे शेरशाह। यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर वैली हु वाज exiled to Bihar by the Mughal Emperor Akbar was buried in Nalanda। देखो, यूसुफ शाह चक जो लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के, जिनको बिहार में भगा मतलब एग्जाइल किया गया था बाई मुगल एम्पायर अकबर, अकबर के द्वारा बिहार में मतलब एग्जाइल्ड किया गया था, जिनको ब्यूरिड किया गया है नालंदा में। ये ध्यान में रहेगा आपको। विच कंपनी स्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। मतलब कौन सी कंपनी जो थी 1632 पटना बिहार में फैक्ट्री स्टेब्लिश की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में 1632 ईस्वी में फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। हु वाज द मेंटर ऑफ बिरसा मुंडा? तो आनंद पांडे। आनंद पांडे इज द मेंटर ऑफ बिरसा मुंडा। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर संथाल डिक्लेयर देयर गवर्नमेंट इन 1855 से 56। तो भागलपुर राजमहल। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर संथाल डिक्लेयर देयर गवर्नमेंट इन 1855 से 56, भागलपुर राजमहल, ठीक है। उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे संथाल डिक्लेयर्ड देयर गवर्नमेंट 1855 से 56, तो दैट इज भागलपुर राजमहल। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अफेक्टेड मेनी टाउन्स ऑफ बिहार। जो 1857 का जो पहले ये हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर संथाल डिक्लेयर दियर गवर्नमेंट। मतलब वो रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे संथाल डिक्लेयर किया गवर्नमेंट 1855-56 में, वो था भागलपुर राजमहल, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 87 अफेक्टेड बाय मेनी टाउन्स ऑफ बिहार, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ रिवोल्ट इन वेरियस टाउन्स ऑफ बिहार। मतलब देखिए 1857 का जो रिवोल्ट था वो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है ना। लेकिन राजपूत वीर कुंवर सिंह ने 1857 में मतलब बिहार के रिवोल्ट को किया था। और सबसे पहले अगर हम मतलब उस सीक्वेंस को देखेंगे तो वो क्या है? तो वो है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। सबसे पहले रोहिणी में हुआ था, ये ध्यान में रहे। उसके बाद पटना में हुआ था, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था। ये था सीक्वेंस। संथाल मेन लीडर इज सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। संथाल का अगर मेन लीडर के बारे में बात किया जाए तो वो है एक नंबर में सिद्धू और दूसरे नंबर में कान्हू मुर्मू। ये ध्यान में आपके रहेगा। महाराजा ऑफ डुमराव, दरभंगा एंड हथवा एंड दियर फॉलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मेन एंड मनी इन 1857।
जो महाराजा जो डुमराव के थे, डुमराव के महाराजा दरभंगा एंड हथवा, उन्होंने इंग्लिश आदमी को मतलब ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था मनी और लैंड से। किस रिवॉल्ट में? 1857 के रिवॉल्ट में। ये ठीक बात नहीं था, लेकिन ये जिक्र है इतिहास में, तो इसको ध्यान रहे। कहाँ कहाँ के महाराजा ने? डुमराव के महाराजा ने, दरभंगा के महाराजा ने और हथवा के महाराजा ने अंग्रेजों का हेल्प किया था। द वर्ड बिहार ओरिजिनली मीन बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ऑब्वियसली बिहार में बौद्धिस्ट का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बिहार का मतलब होता है बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। हुम वॉज द पटना लॉन रीनेम एज गांधी मैदान। मतलब पटना जो लॉन था उसको गांधी मैदान के नाम से रीनेम कब किया गया? तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पटना लॉन को जो था गांधी मैदान के नाम से रीनेम कर दिया गया। हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था बिहार में किसने लीड किया था? तो वो थे राजपूत कुंवर सिंह। हुम वेन वाज कुंवर सिंह लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 87 इन बिहार ब्रेथेथ हिज लास्ट। मतलब कब मरे थे राजपूत वीर कुंवर सिंह, कब मरे? तो 9 मई 1858 को वो मरे थे। 9 मई 1858 को मरे थे। 9 मई 1858 को मरे थे। 9 मई 1858 को। कुंवर सिंह वाज द किंग ऑफ जगदीशपुर। कुंवर सिंह वाज द किंग ऑफ जगदीशपुर। जगदीशपुर का जो किंग कौन था? तो वो था राजपूत वीर कुंवर सिंह। राजपूत वीर कुंवर सिंह, ठीक है। When were the right of tenants on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tenancy Act 1885? मतलब जो right of tenants on land in Bengal and Bihar reorganized by the Bengal Tenancy। Bengal Tenancy Act क्या है? तो वो है 1885 में आया था, ठीक है, जहाँ पे right of tenants and land in Bihar organized किया गया था। When were the right of tenants of land in Bengal and Bihar reorganized by the Bengal। देखो बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया था। इसमें मतलब जो बिहार और बंगाल के जो टीनेट्स जो किसान थे उनके राइट को प्रोवाइड कराया गया। ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट द पीपुल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो दैट इज कॉल्ड चौकीदारी। ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह in Bihar, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by which tax? तो चौकीदार। देखो अब बिहार साल्ट सत्याग्रह के दौरान उन लोग जैसे लोगों ने नमक बना के अंग्रेजों का विद्रोह किया, तो इन लोगों को भी विद्रोह करना था, लेकिन ये लोग कैसे विद्रोह करें? तो इन्होंने चौकीदारी जो टैक्स था इसको देना बंद कर दिया। इस तरह से बिहार में लोगों ने विद्रोह किया था। इन 1904 द गोल्डन लीग वाज एस्टेब्लिश एट देवघर विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायकॉटिंग द ब्रिटिश एंड एडवांसिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार। मतलब देखो 1904 में गोल्डन लीग का स्थापना हुआ देवघर में। क्या एम था इसका? ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाना है। ये कहाँ पे हुआ था? गोल्डन लीग का एस्टेब्लिशमेंट देवघर, जो कि बिहार में, क्योंकि पहले 1904 में बिहार झारखंड तो 2000 में ना लगा, उससे पहले तो हम सब एक ही थे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू चंपारण। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो दैट इज कॉल्ड राजकुमार शुक्ल। इनके गांव का नाम है भड़वा, ऐसे कुछ नाम है। व्हिच लीडर ऑफ बिहार एलोंग विथ महात्मा गांधी लेड फार्मर मूवमेंट? दैट इज कॉल्ड राजकुमार शुक्ल। हु वाज द फर्स्ट कॉन्क्यूरर ऑफ बिहार? तो दैट इज कॉल्ड बख्तियार खिलजी। हु वाज द फर्स्ट कॉन्क्यूरर ऑफ बिहार? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था वो फर्स्ट कॉन्क्यूरर ऑफ बिहार था। राजकुमार शुक्ल वाज द रेसिडेंट ऑफ विच विलेज? तो मुराली भारवा। मुराली भारवा। राजकुमार शुक्ल जो था वो किस विलेज का मतलब रेसिडेंट था? तो वो था मुराली भारवा का वो रेसिडेंट था। मुराली भारवा का क्या था? वो रेसिडेंट था। मुराली भारवा का क्या था? वो रेसिडेंट था, ठीक है। मुराली भारवा मतलब भाड़ में जाएगा उसके गांव का नाम, ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो मुराली भारवा के वो रेसिडेंट थे। हु हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण बाय राइटिंग सीडोनेम्स लाइक दुखी दुखी आत्मा एंड दुखी हृदय? तो पीर मोहम्मद मुनिस। पीर मोहम्मद मुनिस ने मतलब किसानों के दुख दर्द को एक्सप्लेन किया था बाई अपने लिखावट से। उस लिखावट का नाम क्या था? दुखी आत्मा और दुखी हृदय। ये भी पूछा जा सकता है, दुखी आत्मा दुखी हृदय, इसमें किसानों के दर्द के बारे में बताया गया। ये कौन लिखे हैं? तो वह है पीर मोहम्मद मुनिस। ओके। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1929। बिहार प्रोविंशियल जो किसान सभा था वो कब फॉर्म हुआ था? तो वो फॉर्म हुआ था 1929 में। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी को शायद आई थिंक 1934 में। हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? तो ऑब्वियसली स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा, दैट इज कॉल्ड स्वामी सभा। हु एमोंग देम वाज वेयर द लीडर ऑफ द फार्मर इन बिहार? तो दैट इज कॉल्ड स्वामी सहजानंद। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1922 वाज हेल्ड एट विच प्लेस इन बिहार? तो दैट इज कॉल्ड गया में। गया 2 सेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो गया में और एक पटना में, ठीक है ना। वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन ऑफ बिहार? तो पटना बांकीपुर में हुआ था। पहला जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो पटना बांकीपुर में हुआ था।
बांकीपुर जेल भी है, वहाँ पे बहुत लोगों को रखा गया था, ठीक है ना। तो पहला जो कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, पटना बांकीपुर में हुआ था, और दूसरा जो सेशन हुआ है जो 1922 में हुआ है वो गया में हुआ है। 2 सेशन मेनली यहाँ पड़ते, एक पटना और एक गया का। ए लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज राजेंद्र प्रसाद। एक बिहार के लीडर जिसने अपना मतलब मेन मुख्य पेशा छोड़ दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सहयोग करने के लिए, लुक्रेटिव और भी शायद लॉ के प्रैक्टिस को, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने अपने लुक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ दिया था इसमें करने के लिए। वन ऑफ द पॉपुलर बिलीफ इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 वाज दैट दे वुड बी विक्टोरियस बिकॉज गांधी जी नो द वे टू डिफीट इंग्लिश। मतलब ये चीज़ देखो 1920-22 के समय में ये पूरी तरह से पॉपुलर हो गया था बिहार में कि अब मतलब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के भाग ही जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा बिहार के लोग क्यों सोचते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब महात्मा गांधी को पता है इंग्लिश को हराने का तरीका। गांधी जी नो कॉपरेशन मूवमेंट आर्ग्यू पीपल टू अवॉइड अल्कोहल। गांधी जी ने कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन ने ये लोगों से आग्रह किया कि अल्कोहल को छोड़ देने के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हुआ सरकार को, ठीक है। उसके बाद the government of a province circulated a list of the prominent individuals who drank alcohol as a device to start drinking again, name the province। मतलब तब सरकार ने ये बोला कि यहाँ के लोग प्लीज़ आप दारू पियो ताकि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बढ़ सके। वो कौन से प्रोविंस को बोला गया था कि यहाँ के लोग दारू पीना फिर से स्टार्ट करें गवर्नमेंट के द्वारा ताकि कुछ रेवेन्यू इंक्रीज हो, तो वो था बिहार। और बिहार के लोग ऑब्वियसली बहुत दारू पीते हैं। अभी तो बिहार एक ड्राई स्टेट है क्योंकि यहाँ पे दारू बंद है, ओके। लेकिन उस समय ये बात बोला गया था। हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन। मतलब असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए मात्र 20 दिन बचा हुआ था, तब तक इन्होंने छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। उसके बाद पंचायत हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब पंचायत हु लेड कल्टिवेटर्स मतलब बिहार के जो कल्टिवेटर्स थे उनको अगर कोई लीड कर रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो दैट इज कॉल्ड स्वामी विद्यानंद। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, तो महादेव लाल सरफ। मतलब साल्ट सत्याग्रह जो भागलपुर में अगर कोई लीड कर रहा था तो वो थे महादेव लाल सरफ। द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट हजारीबाग। जो 16वां सेशन जो हुआ था बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का वो हजारीबाग में हुआ था। द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इन हजारीबाग, जो कि 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस जो हजारीबाग में हुआ था वो टू प्लेस हुआ था 1921 में। कितने में? 1921 में, जस्ट बीच में असहयोग आंदोलन के दौरान। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह, जिसको हम पीजेंट मूवमेंट भी बोलते हैं, मतलब मेन तो है अंबारी सत्याग्रह इन 1939 बिहार में। तो राहुल संकृत्यान जो थे वो अंबारी सत्याग्रह लीड कर रहे थे 1939 में बिहार में। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब किस मूवमेंट में आज़ाद दस्ता जो था एक्टिव था बिहार में, तो वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण फॉर्म आज़ाद दस्ता। किसने आज़ाद दस्ता फॉर्म किया था? तो जयप्रकाश नारायण। हु इस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार। स्वराज दल जो था बिहार में किसने इस्टेब्लिश किया था? श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल इस्टेब्लिश किया था। नेम द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु अटेंड द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इन सितंबर 1928। देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में 1928 में, वो बिहार के कौन सा क्रांतिकारी था जिसने वो अटेंड किया था? तो वो थे फणींद्र नाथ घोष ने अटेंड किया था। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, तो फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में जो फॉर्म हुआ उसका जो था फूलन प्रसाद वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था। बाई विच एक्ट बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो बिहार था वो एक सेपरेट प्रोविंस बन गया। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1934। बिहार कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी था वो 1934 में फॉर्म हुआ था। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 एबॉलिश्ड बेट बेगर। जो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट जो आया था 1908 में, उसने बेट बेगर को एबॉलिश कर दिया। ओके, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट इन द ईयर 1908। याद रखिएगा, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट कब आया था? तो वो आया था 1908 में। सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। जस्ट उसके एक साल बाद छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट आया था। इन तीन कटिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजॉर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन? 320।
मतलब 3/20, 3 खटिया सिस्टम, ठीक है। बाबा ठाकर दास इस्टेब्लिश विच सोसाइटी इन पटना, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकर दास ने कौन से मतलब सोसाइटी को मतलब बिहार में इस्टेब्लिश किया था, दैट इज कॉल्ड रामकृष्ण मिशन सोसाइटी इन 1930 एंड 1931। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड बारही कांग्रेस सक्सेसफुली मेक द ब्रिटिश रूल फंक्शनलेस, मतलब 1930 और 1931 के दौरान किस डिस्ट्रिक्ट में बारही कांग्रेस ने सक्सेसफुली मतलब पूरी तरह से मतलब ब्रिटिश के रूल को मतलब ख़त्म कर दिया था, फंक्शनलेस कर दिया था, तो वो था गया में। मतलब बारही कांग्रेस ने गया में 1930-1931 के दौरान ब्रिटिश रूल के शासन को कम्प्लीटली मतलब एबॉलिश या बोल सकते हो उसको ख़त्म कर दिया था। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप, तो मोहम्मद यूनिस। मतलब किस मिनिस्ट्री के दौरान जो था 1937 में, अंडर हुज 1937 द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप, तो दैट इज मोहम्मद यूनिस। मतलब द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री, जो पहला इंडियन मिनिस्ट्री जो बिहार में था 1937 में, केम इनटू एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस में अंडर हुज लीडरशिप, तो दैट इज कॉल्ड मोहम्मद यूनिस। जो पहला मिनिस्ट्री जो बिहार में था 1937 में भारत के एग्जिस्टेंस में है, किसके मतलब गाइडेंस में, तो दैट इज मोहम्मद यूनिस। हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा, तो दैट इज कॉल्ड स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा से कौन मतलब कनेक्टेड है, तो दैट इज स्वामी सहजानंद। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, तो दैट इज कॉल्ड सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहा जाता है। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार के नाम से किसे कहा जाना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो दैट इज 38। द कास्ट बेस्ड टेररिस्ट पॉलिटिक्स ग्रुप इन द फ्लोइंग स्टेट बिहार, मतलब बिहार वो कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब जाति आधारित मतलब पॉलिटिक्स होता है, तो दैट इज बिहार। हु एमोंग द फ्लोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार, मतलब पहला जो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बिहार में हुआ था उसके लीडर कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जयराम दास दौलतराम। मतलब पहला बिहार के गवर्नर कौन थे, तो वो थे जयराम दास दौलतराम। रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी, तो संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, मतलब एसएसपी संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। बिहार क्रिएशन जो हुआ था, बिहार का क्रिएशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार उड़ीसा सेपरेशन हुआ 1936 को। बिहार झारखंड से अलग हुआ 2000 में। देखो बिहार का क्रिएशन कब हुआ, 22 मार्च 1912 को। बिहार उड़ीसा का सेपरेशन 1936 में हुआ था। बिहार झारखंड से अलग हुआ था 2000 में। ये ईयर आपको याद रहेगा। इन विच ईयर वाज 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती बॉडीज प्रोवाइडेड इन बिहार, तो 2006 2006 में मतलब जो भी पंचायत में जो इलेक्शन हो गए उसमें 50% सीट जो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया 2006 में। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन बिहार दैट इज कॉल्ड 40। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितने हैं, 40। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट इन कितना है, 243। टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट कितने हैं, तो वह है 16। ठीक है, याद रहेगा। द पर्सन हु लेड द एगिटेशन इन बिहार फॉर द सेपरेट स्टेट वेयर in the year 1911 new province Bihar and Ursa were formed was Sachidanand Sinha. The person who led the agitation in Bihar for the separation state in the year 1911 new province Bihar and Urisa was formed. मतलब देखो जो बिहार एंड उड़ीसा जो हुआ था वो अलग हुआ था किसके मतलब प्रोटेस्ट से, किसने मेन भूमिका निभाई थी जो 1911 में, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 1936 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, तो सच्चिदानंद सिन्हा को मॉडर्न मैन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्सनालिटी क्यों फेमस है सच्चिदानंद सिन्हा, इसको मॉडर्न मैन ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने 1936 में जो बिहार उड़ीसा से अलग हुआ उससे पहले इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। 22 मार्च को क्यों आता है, टू कॉमेंट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी 1912। तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, तो सत्येंद्र परसाना सिन्हा या जयराम दास दौलतराम, ये भी हो सकता है जयराम दास दौलतराम या सत्येंद्र परसाना सिन्हा, ये पहले बने थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार यहाँ पे लिखा भी है जयराम दास दौलतराम, या ये भी आप ध्यान रखेंगे सत्येंद्र परसाना सिन्हा, लेकिन मेन फेमस कौन है, जयराम दास दौलतराम। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल सीनरियो के बारे में। ठीक है,
जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक सीनेरियो। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड देखेंगे और बिहार का लॉन्गिट्यूड देखेंगे। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटी हुई लाइन्स, यानी ये वाली लाइन्स। तो ये वाली लाइन्स जो है फैली हुई है, अगर बात करें हम तो ये 24 से लेकर 27 तक फैली हुई है। लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं ऐसे, जैसे पूरा ग्लोब है तो ये है लॉन्गिट्यूड वाला लाइन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन, तो ये है 83 से 88। यह ध्यान में रखिएगा, 24 पॉइंट कुछ है, 27 पॉइंट, ये ध्यान नहीं रखना, ये रखना है 24 से 27, 83 से 88, ओके। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार को। किसके बाद तो हम बता देते हैं, सबसे बड़ा राज्य जो है इंडिया में वो है राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और राजस्थान मतलब तीसरे नंबर पे आता है आई थिंक। राजस्थान, महाराष्ट्र तो ऐसे तो नहीं, एरिया के मामले में जो है ना भाई, ये 12वां स्थान है इसका, सॉरी गलती हो गया, 12वां। पॉपुलेशन में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है तो यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और तीसरे नंबर में बिहार में है। और डेंसिटी पॉपुलेशन में बात करें तो बिहार नंबर 1 राज्य में आता है। लो कैपिटा इनकम में बिहार नंबर 1 राज्य में आता है, ठीक है। बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड, मतलब पटना डिस्ट्रिक्ट कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, तो वो है 9। ये क्यों पटना ही डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये बिहार की राजधानी है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर, तो ऑब्वियसली पटना। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसमें सबसे ज़्यादा भाग पटना गंगा नदी से, मतलब गंगा नदी को मतलब सटती है, ठीक है, लॉन्गर बॉर्डर, तो वो है पटना। क्योंकि पटना बड़ा है तो ऑब्वियसली पटना ही होगा। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट इज 12, मतलब गंगा के किनारे बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है तो वो है 12। त्रिवेणी कनाल हैज बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो दैट इज कॉल्ड गंडक रिवर। गंडक रिवर पे त्रिवेणी कनाल बना हुआ है। द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ बिहार दैट फॉर्म द स्टेट ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड बना था तो 45.85%, मतलब 45.85%, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन इन बिहार, तराई रीजन जस्ट पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बॉर्डर। जैसे मान लो कि अगर ये बिहार है, बिहार तो ऐसे ही है ना, चतुष्कोणीय है, मतलब थोड़ा सा समझ गया ना, तो ये वाला रीजन जो है थोड़ा अलग है, पिडमेंट स्वयंसेल, और इधर जो रीजन है वो है तराई। ये ध्यान में रहेगा, इधर जो है एलुवियल है, इधर फिर मतलब थोड़ा टफ सॉइल हो जाता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे सॉइल वाले में। इंडियन नेपाल बॉर्डर। Which one of the following district does not have a धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो रोहतास, जैसे अगर हम ये मैप देखें तो इधर जो रीजन है ये धारवाड़ में नहीं आता है, ये एक अलग ही रीजन में आता है, मतलब ये हम देख लेंगे इसको भी, ठीक है। धारवाड़ मतलब है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। धारवाड़ क्या है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट स्टडीड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। धारवाड़ क्यों पड़ा है ना, क्योंकि धारवाड़ जो जगह है कर्नाटका में है, उसी के नाम पे कर्नाटका में एक धारवाड़ गांव है, उसी में ये पहाड़ है, तो उसी के नाम पे ये धारवाड़ मतलब पड़ चुका है, उस रॉक सिस्टम का नाम, ठीक है। धारवाड़ ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम बोला जाता है उसको। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट, तो बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हो गया। तो इस रीजन में जो है सोमेश्वर हिली रेंज लाई करता है, समझ गया। विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाई 5 हिल्स, तो दैट इज कॉल्ड राजगीर। वो कौन ऐसा सिटी है जो कि 5 हिल से घिरा हुआ है, तो वो है राजगीर। सोमेश्वर रेंज इन बिहार इज योंगर देन ऑल ऑफ दिस, मतलब जो सोमेश्वर रेंज है वो बाकी सब रेंज से मतलब योंगर है, मतलब नया है। फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर आर डिसीसियस एंड सवाना, ठीक है, मतलब जो छोटा नागपुर जो है, जैसे इधर जो है ना, ये छोटा नागपुर रीजन आता है, इधर पहाड़ी रीजन भी आता है, तो ये जो है डिसीसियस एंड सवाना है। विच ऑन द फ्लोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जोग्राफिकल ओल्डर इन एज, मतलब रिलेटिवली, तो खड़गपुर हिल धारवाड़, मतलब धारवाड़ सबसे पुराना है। अगर आप देखिए जैसे बिहार का अगर मैप हम बात करें तो ये वाला रीजन धारवाड़ है, ठीक है ना, धारवाड़, तो धारवाड़ को ही हम खड़गपुर हिल्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, धारवाड़ को ही हम खड़गपुर हिल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछे विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली, तो वो है खड़गपुर हिल, और खड़गपुर हिल को ही हम धारवाड़ बोलते हैं। कैमूर प्लेटी इज फेमस फॉर लाइमस्टोन। कैमूर प्लेटी किस किस चीज़ के लिए फेमस है, लाइमस्टोन। अगर हम आपसे इसके बारे में, मिनरल के बारे में हम देखेंगे, एमोंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ द लार्ज एरिया अंडर द डेसीडियस फॉरेस्ट कवर, तो गया में डेसीडियस फॉरेस्ट है, वो भी नीचे ही लाई करता है। जैसे अगर हम बात करें तो गया में डेसीडियस फॉरेस्ट, मोस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट हो तो वेस्ट चंपारण, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ये रीजन है तो ये सूखा रीजन है, तो यहाँ पे डेसीडियस है। अगर मॉइस्ट डेसीडियस बात तो इधर पिडमेंट सॉइल पाया जाता है, इधर तराई भी पाया जाता है, तो ये वेस्ट चंपारण ही होगा, समझ गए ना, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार इज, मतलब बिहार के बाउंड्री को इन द नॉर्थ इन नेपाल, इन द साउथ इन झारखंड, इन द ईस्ट इन वेस्ट बंगाल, इन द वेस्ट इन यूपी, तो ये 3 जो स्टेट है वो बिहार के बाउंड्री को टच करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ट्रांसपोर्ट सम ऑफ इट्स एरियाज टू वेस्ट बंगाल, तो ऑब्वियसली पूर्णिया एंड मधुबन, ठीक है ना, पूर्णिया एंड मधुबन ने कुछ
मतलब पार्ट अपना पार्ट मतलब वेस्ट बंगाल को ट्रांसफ़र किया था। पूर्णिया तो कंफर्म है, मधुबन कैसे बोल रहा है आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली यस इकोनॉमिक सिनेरियो, क्योंकि मधुबनी तो इस रीजन में लाई करता है, लेकिन हम पूर्णिया से पकड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में। नियरली 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिहार सर्वाइव इन एब्सोल्यूट, मतलब 50% जो है बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ये बात आप ध्यान में रखना। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया एज द करेंट प्राइस, तो बिहार का सबसे लो पर कैपिटा इनकम है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्शन 2017-18, तो बिहार में अधिकतर लोग कृषि से जुड़े होते हैं, लगभग 77%। बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम हु पब्लिश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2006 से 7, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल रिलीज होता है वो पहली बार कब पब्लिश किया गया था, वो 2006-7 में हुआ था। आई थिंक 2006 में ही 50% जो रिजर्वेशन था वुमेन को पंचायती राज में दिया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो सबसे गरीब है, तो दैट इज शिवहर। ये मेरे बगल में ही लाई करता है, हम शिवहर देखते हैं, तो ये सबसे गरीब राज्य है। द इकोनॉमी इन छोटा नागपुर वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, मतलब छोटा नागपुर जैसे ये जो रीजन है, ये छोटा नागपुर, ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पे सॉइल उतना अच्छा होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर पुअर्टी एंड, मतलब जीविका जो बिहार में दिया जाता है वो पुअर्टी को कम करने के लिए दिया जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब क्या था कि जैसे ये जो अगर हम बिहार देखें तो ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है, यहाँ पे विकास थोड़ा कम है, मतलब इधर शिवहर में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इसी के डेवलपमेंट के लिए जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है शुरुआत किया गया। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो सबसे पहले तो शिवहर जिस ऑप्शन में उसमें आ जाएगा, उसके बाद अररिया भी गरीब है, ईस्ट चंपारण भी गरीब राज्य है, किशनगंज है, फिर नवादा है। ओके, विच ऑफ द व्हाट इज द प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गिव इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एड इन बिहार, मतलब अगर इंडस्ट्री शुरू करना है बिहार में तो फाइनेंशियल एड क्या देना चाहिए, तो बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन। मतलब सुनो, अगर हमको कोई मदद चाहिए, अगर हम बिहार में इंडस्ट्री स्टार्ट किए हैं तो क्या मतलब हम कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट, तो टूरिज्म, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिसफुल बिहार। जो टैगलाइन है बिहार स्टेट का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो वो है ब्लिसफुल बिहार। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग सीरियल्स हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर ऑफ यील्ड इन बिहार, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ का मतलब उत्पादन होता है, तो वो है मक्का का उत्पादन बिहार में बहुत होता है, मेज। द प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ बिहार है राइस, व्हीट एंड मिल, मतलब बिहार में जो मेन फूड जो है, मेन चीज़ जो ग्रो होता है वो है राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, और तीसरे नंबर में मक्का। मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार स्टेट इज शुरू, मेन कैश क्रॉप जो है जिससे पैसा आता है वो है शुगर केन, मतलब वो है ईंख। द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज वेस्ट चंपारण, जो लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर है बिहार में, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा शुगर केन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है जो कि कैश क्रॉप है, तो वह है वेस्ट चंपारण। द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट एमंग द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब करता है जूट का प्रोडक्शन, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार। वेस्ट बंगाल क्यों, क्योंकि देखो जो जूट के लिए हमको मतलब पानी वाला स्थान चाहिए, पानी में ग्रो होता है, तो वेस्ट बंगाल नदी के किनारे हैं तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। उसके बाद बिहार, दूसरे नंबर बिहार आता है। एग्रीकल्चर इन बिहार क्या है, सेल्फ रिलायंट, मतलब हम बिहार में एग्रीकल्चर करते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना जीविका उपार्जन करने के लिए हम बिहार में जो है खेती करते हैं। उसके बाद द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पूर्णिया, ऑब्वियसली पूर्णिया ही होगा, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें बिहार है तो इधर किशनगंज पूर्णिया, तो पूर्णिया जो है थोड़ा पानी से समुद्र के किनारे वाला एरिया में पानी वाला, तो इसलिए ये होगा, समझ गया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल, ये सबको पता है कि एलुवियल सॉइल्स है। पिडमेंट स्वाइम सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो वेस्ट चंपारण, जैसे अगर ये है ना तो यहाँ पे पिडमेंट सॉइल पर, यहाँ पे तराई, इधर एलुवियल और इधर भी है, तो हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वेस्ट चंपारण है और यहाँ पे पिडमेंट स्वाइम सॉइल पाया जाता है। लीडिंग फिश प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो मधुबनी एंड दरभंगा, जैसे अगर ये बिहार का मैप देखें तो मधुबनी यहाँ पे है और दरभंगा मतलब समस्तीपुर दरभंगा, वैशाली समस्तीपुर दरभंगा, तो दरभंगा और मधुबनी में जो है फिश मछली का उत्पादन बहुत होता है। ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज ऑन गंडक प्रोजेक्ट, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट ज्वाइंट में किस नदी पे स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा प्रोजेक्ट है बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, तो दैट इज कॉल्ड गंडक प्रोजेक्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन बिहार इज इरीगेटेड, तो मोर देन 50%, मतलब बिहार में जो 50% ज़्यादा लैंड जो है उस पर इरीगेशन होता है, ठीक है।
द परसेंटेज ऑफ नेट कल्टिवेटेड एरिया आउट ऑफ टोटल इन बिहार इज मोर देन 50, मतलब 50% से ज़्यादा एरिया पर बिहार में कृषि किया जाता है या खेती लायक वो भूमि है। विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार, तो कृषि यंत्र बैंक, मतलब बिहार में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, गांव में मतलब और गांव के विकास को बढ़ाने के लिए कौन सा बैंक इस्टेब्लिश, तो कृषि यंत्र बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। द लार्जेस्ट कनाल इरीगेटेड एरिया ऑफ बिहार लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतास, रोहतास जो है सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे बड़ा कनाल के जरिए इरिगेशन जो होता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कनाल के जरिए इरिगेशन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है रोहतास। अब हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। देखो कोयल रिजर्व इन बिहार तो वह है 310 मिलियन टन, बिहार में कोल रिजर्व कितना है, तो वह है 310 मिलियन टन। लाइमस्टोन किस जिला में पाया जाता है, तो वह है कैमूर। मीका जो है नवादा और गया में पाया जाता है, क्योंकि मीका यहाँ पे है CA और ये DA हो गया, ये गया हो गया। क्वार्टजाइट किस जिला में पाया जाता है, तो वह है भागलपुर। भागलपुर क्वार्ट से याद रखना, भागलपुर जो है वाल्मीकि का जिला है, तो वहाँ पे क्वार्ट्स की वो घड़ी पहनता है, तो इसलिए भागलपुर हो गया। लीड और जिंक कहाँ पाया जाता है, तो वह है बांका और रोहतास। मतलब लीड और जिंक जो है विनोद सर को पसंद है, क्योंकि वो बांका गए हैं, बांका और रोहतास पढ़ा लिखा जिला है। तो लीड और जिंक जो है मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, तो वह है बांका और रोहतास, लीड और जिंक, ठीक है, उनके पॉकेट में जिंक। गोल्ड जो है जमुई में पाया जाता है, गोल्ड सबसे ज़्यादा। पायराइट 94% रोहतास में पाया जाता है। देखो रोहतास में पायराइट जो है सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और रोहतास पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा जिला है, ठीक है। बिहार एज मोनोपोली इन पायराइट 94%, बिहार का मोनोपोली जो है पायराइट 94% है। अब हम बात करते हैं, इसमें मोनोपोली है क्योंकि 94% पायराइट बिहार में पाया जाता है, तो इसलिए इसमें मोनोपोली। अब पॉपुलेशन और सेंसस ऑफ बिहार देख लेते हैं 2011 के अनुसार। तो देखो टोटल पॉपुलेशन जो है बिहार का वो है 10,40,99, मतलब 401, यानी 10 करोड़ 40 लाख, गाय दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पॉपुलेशन, वो है यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार तीसरे नंबर पे। 9% ऑफ इंडिया मतलब जो है टोटल पॉपुलेशन का बिहार में स्टे करता है। सेक्स रेशियो बिहार का 918 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है वो 61.8% है, मतलब 62% है बिहार में। बिहार में लिटरेसी रेट कितना है, 62% है। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है, तो वह है पटना का। लोएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वह है शेखपुरा का, ध्यान में रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या शेखपुर में। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा, तो वो था मधेपुरा। और लोएस्ट जो डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब सबसे अच्छा कौन हुआ, पॉपुलेशन कम सबसे कहाँ बढ़ा, तो वह है अरवल। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस में, तो वह है शिवहर में। शिवहर सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट भी है, याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, तो वह है कैमूर। कैमूर में क्यों है, क्योंकि कैमूर पहाड़ी एरिया, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, गोपालगंज। बिहार का सेक्स रेशियो 918 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है। लोएस्ट सेक्स रेशियो क्या है, मुंगेर है, सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, मुंगेर में। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, किशनगंज। जो बिहार का 945 चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो हाईएस्ट चाइल्ड रेशियो जो है वो है किशनगंज में, और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है वैशाली में। हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वह है रोहतास। और लोएस्ट लिटरेसी मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है, तो वह है पूर्णिया। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा शहर में कौन से लोग मिला, तो वह है पटना। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन तो वह है शिवहर मतलब देखिए कितना गरीब, मतलब सबसे पहले यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, वो है शिवहर। मतलब शिवहर बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा मतलब शहर में तो यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे लो पर कैपिटा इनकम है, उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी भी यहाँ पे। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा गांव में लोग किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ईस्ट चंपारण। हमारे जिला में, हम भी ईस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन किस में रहते हैं, तो वह शेखपुरा में सबसे कम लोग मतलब गांव में रहते हैं। उसके बाद एज पर द 2011 सेंसस, बिहार स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। कितना है लिटरेसी रेट, 62%, 61.80 है, जिसको हम 62% बोलते हैं, लोएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो दैट इज कॉल्ड वेस्ट चंपारण। बिहार हैज 89% रूरल एंड 11% अर्बन पॉपुलेशन। बिहार में 89% लोग रूरल में रहते हैं, 11% अर्बन में लोग रहते हैं। अर्बनाइजेशन रेट अगर हम बात करें 2011 के सीना 11.29 था, लेकिन बिहार इकोनॉमिक सर्वे से आया तो उसमें ये 15.3% यानी 16% के करीब में बढ़ चुका है। मतलब 11 से सीधा 16 पे छलांग लगाया है अर्बनाइजेशन रेट में। वो तो बढ़ेगा ही क्योंकि लोग गाँव से शहर की तरफ शिफ्ट करते हैं। लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन किस जिले में है, तो सबसे छोटा वाला जैसे शिवहर, शेखपुरा एंड द अरवल। शिवहर, शेखपुरा एंड अरवल। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन किस में है, तो ऑब्वियसली पटना में सबसे ज़्यादा है, फिर मुंगेर में, फिर नालंदा। ये देखो शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, मतलब नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, मतलब थोड़ा पटना के नज़दीक वाले ज़िले में ही अर्बनाइजेशन का रेट ज़्यादा है।
उसके बाद रिवर, लेक्स एंड वाटरफॉल्स के बारे में हम देख लेते हैं। सौरव ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। सौरव ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो वो है कोसी। इन बिहार दामोदर फ्लोज ए रिफ्ट वैली, बिहार में दामोदर जो फ्लो करता है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर एरिया कौन कौन सा है? तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक एंड घाघरा, ये सब नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, मतलब उत्तर की तरफ। अनुपम लेक लोकेटेड इन कैमूर, अनुपम लेक कहाँ लोकेटेड है? तो वो है बिहार, मतलब कैमूर में लोकेटेड है। अनुपम लेक कहाँ लोकेटेड? तो वो है कैमूर में। उसके बाद हाईएस्ट फॉल इन एशिया, हुंडई इज सिचुएटेड इन रांची, जो बिहार का एशिया का हाईएस्ट फॉल जो है वो है हिंद्रू वाटरफॉल। हाईएस्ट फॉल इन एशिया वो कौन है? हुंद्रू वाटरफॉल, इसका नाम हम सुनेंगे। ये किस कहाँ पे है? तो वो है रांची में। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन पटना, जो सोन और गंगा कहाँ पे आके मिलती है? तो वो पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है सोन को हम सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, और नेशनल रिवर ऑफ इंडिया दैट इज गंगा। उसके बाद ब्राह्मणी हिल लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट, ब्राह्मयोनी हिल किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वो है गया डिस्ट्रिक्ट में। ब्राह्मयोनी हिल लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में? तो है गया डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर फ्लड, जो नॉर्थ बिहार है वो किस चीज़ के लिए फेमस होता है? वो फ्लड के लिए होता है। जैसे नॉर्थ, ये मैप है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इधर वाला रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, चाहे शुरू से लेकर उधर तक, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम बुल्ट ऑन नॉर्थ कोयल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डैम का भी जस्ट एक फाउंडेशन रखा है, उसका नाम है मंडल डैम, वो नॉर्थ कोयल रिवर पे, नॉर्थ कोयल पे बुल्ट है, ठीक है। अब हम आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं बिहार के। यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार क्या है? छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसके बाद सूर्य टेम्पल सिचुएटेड इन देव, सूर्य टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है बिहार का? वो है देव में, वो औरंगाबाद में। ऐसा कहा जाता है यहीं से छठ पूजा का शुरुआत हुआ था। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन बिहार। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार इज 6131.8 किलोमीटर, मतलब 6132 किलोमीटर बोल सकते हैं। टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ है अभी तक बिहार में, ये चेंज होते रहता है। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हाजीपुर, मतलब पूर्वी मध्य रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, जो कि बिहार में है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट। द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश इज मौली कवि, उद्वंत प्रकाश जो के लेखक कौन है, जो बुक है उसके लेखक है मौली कवि। द ऑथर ऑफ राजंती रत्नाकर इज चंदेश्वर, मतलब राजंती रत्नाकर जो है उसके ऑथर है चंदेश्वर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के बारे में बिहार में। बिहार स्टेट बिफोर सेपरेशन हैड हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो 6, मतलब बिफोर सेपरेशन से पहले बिहार में कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया थे, मतलब इंडस्ट्रीज थी, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट 6। एक था आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एंड द मुजफ्फरपुर। अभी एक नया हम बात जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वो है फतुहा भी इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो पहले कितना था, मतलब विभाजन से पहले वो था 6, उसका नाम भी दिया है आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो बरौनी में। ऑयल रिफाइनरी आपको पता है। सीमेंट कहाँ पे है? तो बंजारी में। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है? बंजारी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ पे है? तो वो है बरौनी में। ऑयल रिफाइनरी एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो है बरौनी में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कहाँ पे है? पटना, मुजफ्फरपुर में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कहाँ पे है? तो वो है पटना, मुजफ्फरपुर में, इसका मतलब मेन हेड, ठीक है ना। द बेल्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री इन बिहार इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो है मतलब जूट का इंडस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा जूट अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? तो वो है पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट किया जाता है। और जूट का उत्पादन अगर बिहार इंडिया में बोला जाए तो कितने नंबर पे आता है बिहार? तो वेस्ट बंगाल के बाद आता है बिहार, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, यानी कि दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद विच इंडस्ट्रीज कमिश्नर ऑफिस ऑफ बिहार सिचुएटेड, वेयर इज इंडस्ट्रीज कमिश्नर ऑफिस, मतलब औद्योगिक का कमिश्नर ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है बिहार में? तो है पटना। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? मतलब सिग्निफिकेंट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो है बरौनी। द स्टील प्लांट सेंटर इन बिहार इज लोकेटेड इन धनबाद, मतलब स्टील प्लांट सेंटर जो है बिहार में कहाँ लोकेटेड है? तो है धनबाद में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, तो दैट इज कॉल्ड भागलपुर, मतलब सिल्क जो है टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग जो सेंटर है बिहार में वो कहाँ पे है? तो है भागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो है भागलपुर। और हम बात करते हैं इनर्जी रिसोर्स के बारे में। इनर्जी रिसोर्स के बारे में मतलब मैथान इन बिहार प्रोड्यूसेस हेडल पावर, मतलब जो बिहार में जो मैथान है वो प्रोड्यूस करता है हेडल पावर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो 2023 का आया था, हर साल रिपोर्ट आता है। ये कैवा रिपोर्ट है? तो ये 18वां रिपोर्ट है बिहार का, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया बिहार में कितना है? तो 7380 किलोमीटर स्क्वायर है। और एनएच एरिया कितना था? तो 6131 किलो, मतलब बिहार में जितना लंबा नेशनल हाईवे का रास्ता है उससे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ज़्यादा नहीं, 1000 किलोमीटर का है, मतलब 7380, मतलब 6132 जो है नेशनल हाईवे किलोमीटर में, और ये 7380 किलोमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं। इतने किलोमीटर स्क्वायर में जो है
फॉरेस्ट एरिया है। एरिया कवर ऑफ बिहार मतलब 7.85, 8% जो एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर है बिहार का। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एरिया 7380 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया कवर ऑफ बिहार 8%। ट्री एरिया जिसमें कितना है 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया इन परसेंटेज अगर हम बात करें तो 3% एरिया भी है और 8% जो है 7 या 8% बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ बिहार भी है। दोनों मिला के अगर 10% या 11% 12% होता है, ठीक है। टोटल एरिया कितना हो गया 9722 किलोमीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट एरिया है 7380 किलोमीटर स्क्वायर जो कि बिहार का 7.84% है। ट्री एरिया जो है 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, जो एरिया परसेंटेज में अगर देखें तो 2.848% है। तो टोटल एरिया जो हो गया 9722 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज में अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 7, 8, 9, 11% जो है टोटल मतलब कवर हो, मतलब फॉरेस्ट और ट्री मिला के। हाईली डेंस फॉरेस्ट कितने एरिया में है 333 किलोमीटर स्क्वायर में। मिनिमम डिस्टेंस 3286 में। ओपन फॉरेस्ट कितना में 3762 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। मतलब ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, मतलब डेंस वाला थोड़ा कम है, मीडियम वाला थोड़ा उससे ज़्यादा है, और ओपन वाला बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है तो कैमूर। तो कम रोहित मतलब रोहतास जो है सबसे पढ़ा लिखा जाए तो कैमूर में जो है बहुत ज़्यादा मतलब जंगल है कैमूर। उसके बाद वेस्ट चंपारण मतलब बेतिया में, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये रोहतास में है। तो कैमूर और रोहतास देख रहे हो ना, मतलब फॉरेस्ट लगाया हो क्योंकि पढ़ा लिखा है। तो कैमूर, रोहतास, और उसको देखो मिनिमम देखो वही होगा ऑब्वियसली गंवार, शेखपुरा, अरवल। एक तो छोटा भी है तो ऑब्वियसली मिनिमम तो होगा ही, मिनिमम। अब परसेंटेज में भी मिनिमम है, ये देखने वाली बात है। मतलब ये तो छोटा है लेकिन सही में यहाँ पे बहुत कम है, तो दैट इज शेखपुरा। गुंडा का एरिया यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी होता है, तो दैट इज कॉल्ड शेखपुरा। और मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज में भी कैमूर टॉप में है, कैमूर। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस में है, परसेंटेज और फॉरेस्ट में दोनों में ही कमपुरा है। मिनिमम फॉरेस्ट डिस्टेंस शेखपुरा और परसेंटेज दोनों में ही शेखपुरा ही है, तो ज़्यादा सबसे कैमूर और मिनिमम शेखपुरा में। मैक्सिमम ट्री डिस्ट्रिक्ट तो ये भी ध्यान रखिए, बांका मतलब ध्यान में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम ट्री डिस्ट्रिक्ट वो है कैमूर, मतलब मिनिमम ट्री डिस्ट्रिक्ट कैमूर। अब देखो कैमूर कम होगा क्योंकि फॉरेस्ट ज़्यादा है तो ट्री थोड़ा कम मतलब किया गया है। तो ये रहा मेरा बिहार स्पेशल, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बिहार स्पेशल। थैंक्स फॉर